नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ऑसम, मिराकुलस सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल सर। अनिल सर, हो सके तो ये स्टोरी शांभवी मैम को प्लीज फॉरवर्ड करना। हेलो शांभवी मैम, मुझे प्रेयर्स पर बिलीव काफी पहले से था। मैं अपने पार्टनर को प्रे करके मैनिफेस्ट किया था। डांट मत लगाना, यानी कि मैं डांटती हूँ। हाँ, मैं डांटती हूँ। मुझे उस वक्त नहीं पता था बिकॉज मैं स्कूल में थी। स्कूल में थे तब किया था, फिर तो डांट पड़ेगी। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप ठीक चला। आफ्टर 8 years इन 2023 उन्होंने मुझे धोखा दिया। आई एम राइटिंग इट हेयर वेरी ओपनली, बट अगर कभी शेयर करोगे तो प्लीज मत बोलना, नाम मत बोलना। क्या नहीं बोलना, बोल दिया। पता नहीं क्या छुपाना था। ओके, ये अप्रैल 2023 की बात है। मैंने बहुत प्रेयर किए, मैनिफेस्ट किया, रोई। मैंने खुद को कंप्लीटली अकेला कर दिया। मुझे साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी, दवाई खाई। आई वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। वन ऑफ माई फ्रेंड जो आपको फॉलो करती थी, उन्होंने मुझे आपके वीडियोस भेजने शुरू किए। आई स्टार्टेड विद होपोनोपोनो प्रेयर। मैं उतनी डिल्यूजनल हो गई थी कि मैं पंडित और टैरो कार्ड रीडर्स पर 10-12 हजार रुपए वेस्ट कर चुकी थी। फिर आई स्टार्टेड होपोनोपोनो प्रेयर। जैसे जैसे आप बताते थे वैसे वैसे किया। मैं उस लड़के को मैनिफेस्ट करने के लिए सब कुछ किया। इस चक्कर में मेरा 6 month वेस्ट हो गया। आई एम अ PhD स्कॉलर। वाओ। मैंने कॉल्स मैनिफेस्ट किए उससे, खुद को अनब्लॉक करवा दिया, बट यूनिवर्स को शायद मेरे लिए कुछ और ही मंजूर था। आई केप्ट ऑन प्रेइंग एवरी डे। मैंने 6 hours तक मेडिटेशन किया एक दिन में। मैं सब कुछ भूल के बस उसी लड़के के पीछे पड़ गई थी। मुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची थी। बट जैसे जैसे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर शुरू की, चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। मेरा एडमिशन इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो गया। मैंने सोचा तक नहीं था ये। धीरे धीरे मेरे साइकेट्रिस्ट की दवाई और थेरेपी बंद हो गई एंड बहुत सारे छोटे छोटे मिराकल्स होने शुरू हुए। मुझे अपनी वर्थ रियलाइज हुई एंड ये भी पता चला कि वो लड़का उसी लड़की के साथ में रहता है अब, जिसको वो दोस्त बोलता था जब हम लड़ते थे। वो हमारे ब्रेकअप से पहले से साथ थे। आज मैं एक ऐसे स्टेज पर खड़ी हूँ जहां मैं इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ, जहां पहुंचने का मैंने सोचा भी नहीं था। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में बहुत। मुझे अब बहुत सब्र एंड होप है। मैं अब हर सुबह यूनिवर्स का थैंक यू करती हूँ। मुझे एक न्यू सुबह देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जो लड़की जीना नहीं चाहती थी वो एक न्यू डे के लिए रोज थैंक यू बोलती है। मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई है। मैं हर चीज के लिए थैंकफुल हूँ एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे एक नई लाइफ दी है। मैं 3 टेक्निक करती थी। मैं ओपोनोपोनो प्रेयर करती थी, मैं चैंटिंग करती थी, और मैं अपना ग्रैटिट्यूड अफर्म करती हूँ। दीदी, आप ना एंजल हो कोई, हो कि राह दिखा रहे हो, खोए हुओं को राह दिखा रहे हो। मुझे भी नहीं पता आगे क्या लिखा है लाइफ में, बट नाउ आई बिलीव, आई ट्रस्ट इन अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। थैंक यू यार, आई लव यू। मैं एकदम ना ऐसी इमोशनल हो जाती हूँ कई बारी, मतलब दुख में नहीं पर मैं खो जाती हूँ कई बारी। ओके, 8 साल बर्बाद किए मैंने उस लड़के के लिए, बट अब मैं खुद से प्यार करती हूँ, अपनी हॉबी एंड ड्रीम से। मैं कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन हूँ अब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मुझे पता नहीं है क्योंकि आपकी स्टोरी 3 पार्ट में मिली मुझे, तो ऊपर या नीचे अगर कोई पार्ट गया हो तो आई एम सो सॉरी एंड आई एम सो सॉरी एवरीवन। एक टाइम के बाद मैं इनकी स्टोरी में एकदम से गुम हो गई थी। ओके, मैंने ये स्टोरी अभी तक नहीं पढ़ी थी, मैंने आपके सामने ये स्टोरी पढ़ी है। आई एम रियली वेरी हैप्पी स्वीट हार्ट कि आप निकल गए, आप निकल गए, आप निकल गए। जरूरी नहीं है कि हर कर्म बंधन को हमें त्याग की मूर्ति बन करके सही करना ही है और सारा ठेका हमने लेके रखा है।
कभी कभी एक टाइम के बाद फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और अब सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। इतने साल बर्बाद हो गए, इतना समय बर्बाद हो गया, क्या सही है? आज जो ये कर रहे हैं, आज ये जहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगता है वो सही है या वो सही था? इतने साल एक इंसान के पीछे बर्बाद करना और फाइनली जाकर के ये सोचना कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूं, मुझे अपनी जिंदगी ही नहीं जीनी। डिप्रेशन, दवाइयाँ, साइकेट्रिस्ट, इन सब के पीछे उलझ करके अपनी लाइफ खराब करना, या फिर आज जिस मुकाम पे ये जाकर के खड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं, वो इनकी लाइफ की आगे की ग्रोथ, इनकी जिंदगी, आगे का फ्यूचर सेट करेगा, वो ज्यादा अच्छा था या ये ज्यादा अच्छा है? मुझे लगता है इस कहानी से आंसर आपको मिल जाना चाहिए और ऐसी कहानियों से आंसर निकाला करिए। जरूरी नहीं है सिर्फ वही कहानियां हमें मैसेज देती हैं जिसमें लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, दो वापस मिल गए। ठीक है, वो कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। जिसके अंदर हमें हमारी ड्रीम जॉब मिल गई, हमारा ड्रीम करियर मिल गया, वो कहानियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जिस कहानी में हमें मिल गए, वो कहानी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसी कहानियों पर थोड़ा जोर डाल करके देखा करिए और सीखा करिए। बस इतना ही कहना था। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, तो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।